कब? जब वो प्रत्ययम, प्रत्यय माने प्रत्येक, इसको प्रत्येक बोलते हैं। प्रत्येक शब्द का अर्थ समझते हो? एकम एकम प्रति प्रत्येकम, ऐसे संस्कृत में इसकी शब्द की रचना होती है। इस समास पद समास कहलाता है। यानी जो एक एक को देखता हो, एक एक के प्रति होता है, उसको प्रत्येक कहते हैं, है ना। यानी जब प्रत्येक शब्द आता है तो उसमें एक अकेला होता है, एक के प्रति ही बात की जा रही होती है। तो जब एक के प्रति बात की जाएगी, एक को ही ध्यान में रखा जाएगा, तो वो एक अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं रखता। वो एक नए अपने आप में दुर्नय कहलाएगा। और एक एक करके अनेक भी होंगे तो भी वो सब अकेले अकेले सभी नए प्रत्येक दुर्नय हैं। वो दुर्नय जब वो एकांत हैं तो वो सब दुर्नय हैं, अपना अपना एक एक अभिप्राय रखने वाले, है ना, किसी दूसरे के अभिप्राय की अपेक्षा न रखने वाले, वो अपना अपना जो करने वाले हैं, वो सब एकांत हैं, वो सभी दुर्नय हैं, वो सभी मिथ्या दृष्टि हैं। मतलब वही है कि सब अपना अपना करते हैं और कोई दूसरे की अपेक्षा न रखे, तो वो सब नए ना होकर के दुर्नय हो जाता है ना। यानी एक घर में अगर 4 लोग हैं या 10 लोग हैं और वो सब अपना अपना करें, भाई हम अपना कर रहे हैं, हमारा अपना काम है, और वो ये कहें कि तुम हमसे कोई मतलब ना रखो, मुझे अपना काम करने दो, मेरा काम मेरा है, तुम्हारा काम तुम्हारा है, ऐसा होता है ना। तो आजकल सब यही चाहते हैं कि सब जो है अपना अपना काम करें और कोई किसी की अगर अपेक्षा ना रखे, निरपेक्ष होकर के सब अपना अपना करेंगे, तो फिर ये सब नीति नहीं बनेगी, न्याय नहीं बनेगा। हम्म हम्म। अगर कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे तो दुर्नीति हो जाएगी, तो वो दुर्नय कहलाएगा। हम्म। तो फिर वो न्याय नहीं बनेगा, व्यवहार नहीं बनेगा, कोई भी कार्य नहीं चलेगा, है ना। तो प्रत्येक अगर केवल अपना अपना प्रत्येक ही होगा और किसी भी तरह से उसकी दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं होगी, तो फिर वो घर ही क्या कहलाएगा, फिर घर का सदस्य क्यों कहलाएगा फिर वो। हुँ? जब अपना ही करना है तो फिर घर में ही क्यों रह रहे हो। तो अब बेटा पापा से कहे कि मुझे अपना करना है, तो फिर ठीक है अपना ही करो। फिर घर में क्यों रह रहे हो। तो घर में रह कर के तो घर की तरह एक दूसरे की अपेक्षा रखनी ही पड़ेगी, तभी 4 हों या 10 हों या 20 हों, जितने भी नए होंगे, जितने भी अभिप्राय होंगे, वो कहीं ना कहीं आपस में अपेक्षा रखेंगे, तभी वो संग्रह के साथ में रहेंगे, है ना, तभी वो सम्यक होंगे। और सब अपना अपना अगर अभिप्राय और अपना अपना ही केवल
प्रत्येक अपना अपना अस्तित्व रखेगा और किसी की कोई अपेक्षा के बिना रखेगा, तो वो सब मिथ्या दृष्टि और दुर्नय और सब अन्याय और अव्यवहार सब हो जाएगा, है ना। तो घर में भी अगर 10 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपेक्षा इस संबंधों की रखते तो हैं ही, है ना। अब अगर पिता से पिता के संबंध की भी अपेक्षा नहीं हो, तो फिर घर में रहने का मतलब ही क्या है? हम्म? तो इतना तो संबंध तो होता ही है कि पिता की अपेक्षा रखी जाए, पिता का भी भाव देखा जाए, या पिता पुत्र का एक संबंध तो महसूस किया जाए, कुछ ना हो तो ये जब तक महसूस नहीं होगा तब तक वो अनेकांत नहीं होगा, है ना। वो सब क्या होगा? वो एकांत होगा। तो वही चीज है ये। पढ़ने में तो न्याय और नय और ये सब है, लेकिन उपयोग में, हाँ, हम्म, तो नए दो भी हैं, नए अनेक भी हैं। तो उन सबके लिए भी यही कहा जा रहा है कि अगर दो नए अपने आप में एक दूसरे से संबंध नहीं रखते हैं, तो जिस तरह से ये नए परिपूर्ण नहीं होंगे और कोई तीसरा भी बीच में आकर के इनको पूर्ण करना चाहे तो वो भी नहीं होगा, कोई तीसरा इनको सम्यक नहीं बना पाएगा। तो सम्यक बनाने का मतलब यही है कि एक नए दूसरे नए की अपेक्षा रखे, बस, तीसरे की जरूरत है नहीं है। हम्म? नहीं, अपेक्षा बढ़ना भी नहीं चाहिए, अपेक्षा घटना भी नहीं चाहिए। अपेक्षा सिर्फ जिस अभिप्राय से है उतनी ही अपेक्षा होनी चाहिए, है ना। तो वो सापेक्षता से चलता रहता है काम, है ना। तो बढ़ना और घटना ये तो चलो मनुष्य की इच्छा की बात हो गई। यहाँ अभिप्राय की बात है कि आपको अनेक अनेक नयों के जो अपने अभिप्राय हैं वो इतनी अपेक्षा रखें कि हाँ, मेरा अभिप्राय मेरी अपेक्षा से है और दूसरे का अभिप्राय दूसरे की अपेक्षा से है। तो मैं अपने अभिप्राय को भी जान रहा हूं और दूसरे के अभिप्राय को भी जान रहा हूं। तो दूसरे का अभिप्राय कुछ नहीं है, मेरा ही अभिप्राय सब कुछ है। ये जो है नयों का, अगर आपस में ऐसा होगा तो फिर वो सुने नहीं होंगे, वो सब दुर्नय होंगे वो। तो हर नय का अपना अपना अभिप्राय है, अपना अपना विषय है। तो वह दूसरे विषय को, दूसरे नय के अभिप्राय को वह अपने में समाहित तो नहीं करता, लेकिन उसका भी होना दूसरे की अपेक्षा से ही होता है ना। जैसे एक बड़ी लाइन है और एक छोटी लाइन है,